स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बताया गया है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इसको बताया गया है। स्टूडेंट्स, आप साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का वीडियो देखेंगे, उसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह से ये जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, इस फ्लावरिंग प्लांट में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में उसमें पाए जाने वाले जो मेल सेक्स ऑर्गन हैं, स्टामेन बोलते हैं उनको। स्टामेन में, जिसको हम पुंकेसर भी कह सकते हैं, इस स्टामेन में पालन सैक में पालन ग्रेन बनते हैं और पालन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पाया जाता है और यह पालन ग्रेन मेल सेक्स ऑर्गन से किसी तरह से ट्रांसफर होकर के ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम अंडक बोलते हैं, ये पूरी रचना जो है अंडक कहलाती है या कार्पेल कहलाती है। 3 भाग हैं, अगले भाग को स्टिग्मा, बीच वाले भाग को स्टाइल और ये नीचे फूली हुई जो रचना दिख रही है, यह रचना अंडाशय कहलाती है। अब इस पर पालन ग्रेन जब आ जाता है तो उसमें से पालन ट्यूब निकलता है और नर युग्मक मादा युग्मक यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है और यह फीमेल गैमीट काम कहता है। ये जो अंडाशय दिख रहा है, इस अंडाशय के बीच में एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। यह मेल गैमीट जो पालन ग्रेन में रहता है, वह फीमेल गैमीट जिसको एक बोलते हैं, उसको फर्टिलाइज करने का काम करता है, निषेचित करने का काम करता है, जो जाइगोट बनाते हैं और यह जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। उनका डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस नामक प्रोसेस में होता है और एम्ब्रियो जो होते हैं वो एक सीड के अंदर बंद होते हैं। ये जो ओव्यूल इसके अंदर पाया जाता है, यह डेवलप करके सीड बना लेता है और ओवरी फूल करके फल बना लेती है। नॉर्मली जब मेल फीमेल गैमीट टकराते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो उनका आपस में समेकन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये जो पार्थेनोकार्पी है, जो आज की वीडियो का मुख्य बताने का जो पॉइंट है, इस पार्थेनोकार्पी में और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पार्थेनोकार्पी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन होने का कोई मतलब नहीं है। इसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हों ये जरूरी नहीं है। केवल फीमेल गैमीट से ही ये जो फ्रूट हैं, जो फल हैं, जैसे बिना बीज वाला वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स हो गया और बनाना हो गया, ये बिना बीज वाले फल तैयार हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा है कि जब मेल और फीमेल गैमीट टकराते हैं तो एम्ब्रियो बनता है और यह एम्ब्रियो सीड में रहता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वह सीड है, यानी कि सीड अ से बनता है। और पुष्पी पौधों में ये जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट की विशेषता ये होती है कि ये जो सीड हैं ये फलों के अंदर बंद होते हैं, सीड पाए जाते हैं। मेल और फीमेल गैमीट के टकराने के बाद सीड बनते हैं, लेकिन पार्थेनोकार्पी में ये आवश्यक नहीं है। पार्थेनोकार्पी में केवल फीमेल गैमीट फल बना सकता है और जब ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं होंगे तो इसके कारण से इसमें बीज भी नहीं बनेगा, यानी कि सीडलेस फ्रूट बनते हैं। देखा होगा कि ये जो अंगूर है, कभी कभी इसमें बीज पाए जाते हैं, तो ऐसे अंगूर जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है, उनमें सीड बनते हैं। लेकिन ऐसे फल जिसमें बीज नहीं पाए जाते अंगूर के, उसमें जो प्रक्रिया होती है वो पार्थेनोकार्पी कहलाती है और परिणाम ये होता है कि सीडलेस फ्रूट का निर्माण होता है। एनिमल में भी होता है, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ जो है, जैसे आपके बीज हैं, मछलियां हैं और कुछ जो है छिपकलियां हैं, उनमें देखेंगे पार्थेनोकार्पी वहां पर
इस शब्द का प्रयोग पार्थेनोजेनेसिस के रूप में होता है वो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस, आप थोड़ा जीवों में इसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। और किसी किसी बुक में आपको पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताया गया कि दोनों एक ही प्रोसेस है, यानी कि इसमें किसी तरीके से मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन नहीं होता है। बिना फ्यूजन हुए ही मेल या फीमेल गैमीट में से कोई भी अंतिम उत्पाद बना सकता है, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है या पौधों में नया फल बना सकता है। ये जो पार्थेनोकार्पी आप देख रहे हैं फलों में, यह जब एनिमल्स में होगा तो कहीं कहीं उसका उल्लेख पार्थेनोजेनेसिस करके आता है। पार्थेनोजेनेसिस ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस कहीं कहीं दिया गया है कि इनवर्टिब्रेट्स में पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है और फलों में पार्थेनोकार्पी कहलाता है, लेकिन वस्तुतः दोनों एक ही हैं। और इसमें दोनों जो पार्थेनोकार्पी है और जो पार्थेनोजेनेसिस है, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। फ्यूजन जुड़े बिना ही नया प्रोडक्ट बन जाता है। इस कारण से यह थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भिन्न है। पार्थेनोकार्पी एक प्रकार का कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा, अध्ययन करेंगे तो ये कहा जाएगा कि यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है। पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये हम आपको बताना चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ही जब मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं तो यदि फ्यूजन हो गया तो इस तरह से बीज बनने का प्रोसेस हो जाता है। और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, उनका फ्यूजन नहीं हुआ, अलग अलग गैमीट अगर जो फलों का निर्माण कर ले रहे हैं या बीज का निर्माण करते हैं, जब बीज का निर्माण करेंगे तो उसको असंग जनन बोलते हैं, एपोमेक्सिस बोलते हैं। लेकिन जब फलों का निर्माण होता है तो इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं और इसको हिंदी में अनिषेक जनन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का जो वीडियो जारी होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू। जय हिंद।